विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में आप पढ़ने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक शेमुसी द्वितीय भाग का सप्तमः पाठः 7वां पाठ, जिसका शीर्षक है सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। अर्थात सौहार्दम का मतलब है सुहृद का भाव, दोस्ती का भाव, मित्रता का भाव। जो मित्रता का भाव होता है वह प्रकृतेः यानी प्रकृति की, शोभा यानी सुंदरता होती है। यानी प्रकृति की जो सुंदरता है वह है मित्रता का भाव होना। अब मित्रता का भाव किन के साथ होना, तो यहाँ पर देखिए प्रकृति में अनेक प्राणी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, छोटे बड़े सभी प्रकार के, ठीक है। तो उन सभी के प्रति प्रकृति का जो स्वभाव होता है, व्यवहार होता है, वह दोस्ती का व्यवहार होता है। प्रकृति सभी के साथ समान व्यवहार करती है, सभी को समान स्नेह प्रकट करती है, देती है। तो यहाँ पर यह जो पाठ रखा गया है 7वां पाठ, सौहार्दम प्रकृते शोभा, ठीक है ना। तो यह एक नाट्यांश है, संकलित नाट्यांश है। यहाँ पर पशु पक्षियों के माध्यम से, यानी पशु पक्षी जो है यहाँ पात्र हैं, और इनके माध्यम से ये बताया गया है कि वर्तमान में जो मानव जीवन है वह कैसा है, वह क्या सोच रखता है, यहाँ पर ये बताया गया है। तो देखिए वर्तमान में आज का जो मानव है वह स्वार्थी हो गया है, अभिमानी हो गया है, और उसमें मित्रता का भाव नहीं रहा है। केवल अपने स्वार्थ के लिए सोचता है, जैसे कैसे भी हो अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाए, अपने फल की सिद्धि हो जाए, इस विषय में सोचता है। तो उसके लिए यहाँ पर यह बताया गया है कि किस प्रकार मानव जो है दूसरों पर आश्रित रहता है। हमेशा हर मानव एक दूसरे पर डिपेंड रहता है, अन्योन्याश्रित यह मानव है। लेकिन मानव जहाँ अपने आप को आत्माभिमानी समझ बैठता है तो वह अपने कार्य की सिद्धि नहीं कर सकता। यही यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। और यह जो पाठ है वह 13 भागों में हम पढ़ेंगे। कितने भागों में पढ़ेंगे? 13 भागों में, जिसमें से पहला भाग सामान्य परिचय के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। तो आइए विद्यार्थियों, हम शुरुआत करते हैं इस पाठ की और इस नाट्यांश की, ठीक है। आइए सबसे पहले देखिए शीर्षक परिचय। शीर्षक परिचय, तो यहाँ पर शीर्षक आपको पता ही है, सौहार्दम प्रकृतेः शोभा, ठीक है। यानी मित्रताया भावः प्रकृते या निसर्गस्य सुंदरता। तो इसका कुल मिला के जो अर्थ होगा वह क्या होगा कि मित्रताया भावः एव प्रकृतेः सुंदरता अस्ति। मित्रता का भाव ही प्रकृति की सुंदरता है। यानी प्रकृति की सुंदरता उसमें है जहाँ पर मित्रता के भाव से सभी जीव जंतु आपस में रहें, मिलजुल करके रहें, ठीक है। तो यहाँ पर यह अर्थ इसका निकलता है। तो प्रकृति हमें सिखाना चाहती है, हम सभी मानवों को बताना चाहती है कि किस प्रकार हमें रहना चाहिए। तो आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आगे देखिए हमारे पास में है पात्र परिचयः, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह एक नाट्यांश है, तो यहाँ पर पात्र भी हैं। और पात्र कौन है? पशु पक्षियों के माध्यम से यहाँ बताया गया है, तो पशु पक्षी यहाँ पर पात्र है। तो अब यहाँ पर देखिए कितने पात्र हैं और कौन कौन से हैं, जानते हैं। अस्मिन् नाटके 10 पात्राणि सन्ति, तानि यथा वानरः, सिंहः, काकः, पिकः, गजः, बकः, मयूरः, व्याघ्रः, चित्रकः, प्रकृतिमाता च। एतानि तु प्रत्यक्षाणि प्रस्तुतानि वा पात्राणि सन्ति। अर्थात यहाँ पर देखिए अस्मिन् नाटके, इस नाटक में जो ये लघु नाटक है इसमें 10 यानी कि 10 जो है पात्राणि सन्ति, पात्र है। कितने पात्र हैं? 10 पात्र हैं, ठीक है। तानि यथा, वे इस प्रकार से हैं। पहला है वानरः यानी बंदर, सिंह यानी शेर, काकः यानी कि कौवा, पिकः यानी कोयल, गज यानी हाथी, बकः यानी बगुला, मयूरः मोर, व्याघ्रः व्याघ्र, चित्रक, प्रकृति माता च, और प्रकृति माता, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रकृति को माता स्वरूप बताया है। क्या बताया है? माता। अर्थात प्रकृति में रहने वाले जो ये सभी पशु पक्षी हैं वे प्रकृति की संतति हैं, प्रकृति की संतान है, और प्रकृति इन सभी को समान व्यवहार से प्रेम करती है, मित्रता के भाव से व्यवहार करती है। तो इसीलिए प्रकृति को माता स्वरूप यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर विशेष बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि एतानि तु प्रत्यक्षाणि प्रस्तुतानि व पात्राणि सन्ति। ये सभी जो पात्र बताए गए हैं 10 के 10, वो सभी प्रत्यक्ष हैं
और प्रस्तुत हैं। प्रत्यक्ष का मतलब आप इनको पाठ में देख सकते हैं, आपस में बातचीत करते हुए देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ प्रस्तुत और प्रत्यक्ष इस प्रकार से हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो सभी पात्र हैं वो आपस में क्या करते हैं, संवाद करते हैं। क्या करते हैं, संवाद करते हैं, ठीक है ना, यानी बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं आपस में। तो यहाँ इसलिए इनको प्रस्तुत और प्रत्यक्ष कहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो एक और पात्र है जो कि कौन सा है, उल्लू, जो कि आगे बताया है, उसको हमने अप्रत्यक्ष बताया है। अप्रत्यक्ष क्यों बताया है, क्योंकि वह जो है क्या है कि उसकी केवल चर्चा हुई है, अन्य पशु पक्षियों के द्वारा केवल चर्चा हुई है, बल्कि वह खुद आगे होकर के बात नहीं करता है, वह खुद अपना मत प्रकट नहीं करता है, ठीक है ना, इसलिए उसे हमने अप्रत्यक्ष कहा है। तो आइए, इतोपि एकः उलूकः अप्रत्यक्षम अप्रस्तुतम व पात्रम वर्तते, ठीक है, इसलिए उसे क्या कहा है, अप्रत्यक्ष कहा है। किसे कहा है, इससे भी अधिक यानी और भी एक उल्लू कहा, यानी उल्लू अप्रत्यक्ष और अप्रस्तुत पात्र है, ठीक है ना। मैंने बता दिया क्यों उसे हमने प्रत्यक्ष नहीं माना है। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है कि पशु पक्षी जो हैं वह चाहते हैं कि वन का जो है राजा वो खुद बने, तो आपस में बातचीत करते हैं। कोई कहता है मैं बनूं, बंदर कहता है मैं बनूं, सिंह कहता है मैं बनूं, कोयल कहती है मैं, कौवा कहता है मैं, ऐसे सभी पशु पक्षी आपस में क्या करते हैं कि मुझे राजा बना दिया जाए। लेकिन कौन बनता है राजा, क्या होता है आगे, तो यहाँ पर वही हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए इसी क्रम में आगे चलते हैं। यहाँ पर पात्र परिचय हो गया, आपने 10 पात्र पढ़े, और अगर कुल पात्र की बात करें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों पात्रों को मिला करके आप 11 पात्र पढ़ें, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो आइए आगे चलते हैं। पाठ परिचय, पाठ परिचय, पाठ के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अयम पाठः परस्परम स्नेह सौहार्दपूर्णः व्यवहारः स्यादिति बोधयति, अर्थात यह पाठ आपस में स्नेहता से, स्नेह भाव से, मित्रता के भाव से, स्नेह और मित्रता के भाव से व्यवहारः स्याद, व्यवहार हो ऐसा, बोधयति यानी बताता है, ठीक है। यह पाठ हमें बताता है, शिक्षा देता है कि हमें हमेशा स्नेह के साथ में और मित्रता के भाव के साथ में रहना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, संप्रति वयम पश्यामः यत् समाजे जनाः आत्माभिमानिनः संजाताः ते परस्परं तिरस्कुर्वन्ति स्वार्थपूर्णे संलग्नाः ते परेषां कल्याण विषये नैव किमपि चिंतयन्ते, अर्थात संप्रति यानी वर्तमान काल में, संप्रति का मतलब होता है अभी, और अभी का मतलब यहाँ है वर्तमान काल में। तो वयम पश्यामः हम सभी देखते हैं, हम सभी मतलब आप और मैं, ठीक है, सभी देखते हैं, यत् कि समाजे जनाः, समाज में लोग, आत्माभिमानिनः, आत्माभिमानी, ठीक है, अभिमानी यानी स्वार्थ को पूरा करने वाले, ठीक है, अभिमानी तो हो ही गए हैं लेकिन आत्माभिमानी हो गए हैं, तो यानी कि स्वयं पर अभिमान करने वाले, स्वयं का कार्य देखने वाले ऐसे हो गए हैं, संजाता यानी हो गए हैं। ते परस्परम, वे परस्पर, वे आपस में, तिरस्कुर्वन्ति यानी कि तिरस्कार करते हैं, एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं, स्वयं को बड़ा मानते हैं, दूसरे को छोटा मानते हैं, ठीक है, और स्वयं पर अभिमान करते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, और इस प्रकार से, इस भावना से वह दूसरे का तिरस्कार करते हैं, दूसरों को अपमानित करते हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है विद्यार्थियों? क्योंकि यहाँ पर इस मानव जीवन में, इस वर्तमान घड़ी में, स्थिति में हम यदि मिलकर के एक दूसरे के सहयोग से, मित्रता के भाव से यदि व्यवहार करते हैं, जीवन यापन करते हैं, तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम एक दूसरे पर जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। यदि हम स्वयं ये चाहते हैं या सोचते हैं कि हम अकेले ही सब कुछ कर लेंगे, तो वो गलत है, ठीक है ना। तो इसीलिए यही संदेश यहाँ पर इस पाठ में दिया गया है, और ये कहा भी है कि वे आपस में जो आत्माभिमानी हो गए हैं, वे क्या करते हैं, दूसरों का तिरस्कार करते हैं। स्वार्थपूर्ण संलग्ना, स्वार्थ की पूर्ति में, अपने फल की सिद्धि में, ठीक है, स्वयं के बारे में सोचने में संलग्न है, ऐसे
ते यानी वे, परेशान दूसरों को, ठीक है, दूसरों के कल्याण विषय, कल्याण के बारे में, हित के बारे में, ठीक है, भले के बारे में, नैव कुछ भी नहीं, किमापि कुछ भी, नैव यानी न ही, बिल्कुल नहीं, ठीक है, चिंतयन्ति यानी सोचते हैं, यानी वो दूसरों के विषय में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, विचार करते हैं, वो केवल खुद के विषय में ही सोचते हैं, ठीक है। आज का समय ऐसा है विद्यार्थियों, आपको ऐसा नहीं बनना है, हमें हमेशा अपना हित देखते हुए दूसरों के हित के विषय में भी सोचना चाहिए, ठीक है ना, केवल अपना हित नहीं देखना चाहिए। यहां पर देखिए अगला, तेषाम जीवनोद्देश्यम अधुना इदम संजातम, उनका जीवन का उद्देश्य, किनका, जो तिरस्कार करते हैं दूसरों का, जो आत्माभिमानी है, ऐसे लोगों का जो जीवन का उद्देश्य है, अधुना वर्तमान समय में, इदम संजातम इस प्रकार का हो गया है। कैसा हो गया है, आगे देखिए, देखिए, नीचैरनिचैरति नीच नीचै सर्वै उपायै फलमेव साध्यम, अर्थात इसका पदच्छेद देखिए, फिर अर्थ देखते हैं। नीचैः अनीचैः अति नीच नीचैः सर्वै उपायै फलम एव साध्यम, अर्थात नीच यानी निम्न, छोटे, ठीक है, उपायों के द्वारा। यहां पर उपाय जो है वो सबके साथ लगेगा, तो छोटे या निम्न उपायों के द्वारा, अनीचय जो निम्न नहीं है, छोटे नहीं है, यानी कि सामान्य, ठीक है, तो जो सामान्य उपाय है उनके द्वारा, अति नीच नीचय और जो सबसे निम्न है, निकृष्ट है, यानी कि तुच्छ उपाय है, ठीक है, जो नहीं करने चाहिए, उनके द्वारा, सर्वै यानी सभी, उपाय यानी उपायों के द्वारा, फलम एव साध्यम फल ही साधना है, फल ही सिद्ध करना है, फल की क्या करनी है, पूर्ति करनी है। मतलब यहां आपने देखा कि तेषाम जीवनोद्देश्य, उनका जीवन, जो आत्माभिमानी लोग हैं, उनका जीवन का उद्देश्य अधुना यानी वर्तमान में इस प्रकार का हो गया है कि वो चाहे छोटे कार्य हो, मतलब छोटे उपाय हो, या सामान्य उपाय हो, या सबसे निकृष्ट उपाय हो, सभी उपायों से फल की सिद्धि हो जाए। वो केवल इतना सोचते हैं कि जैसे तैसे भी उनके फल की सिद्धि होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर देखिए भावार्थ इसका, जनाः स्वस्य फल सिद्धये अथवा कार्यस्य पूर्णाय निम्न उपायान सामान्य करणीय उपायान चापि कुर्वन्ति, अर्थात येन केन प्रकारेण ते फल सिद्धिम कुर्वन्ति, ठीक है। अर्थात यहाँ क्या हुआ कि लोग खुद के फल की सिद्धि के लिए अथवा कार्य की पूर्ति के लिए निम्न उपायों को, सामान्य उपायों को या करणीय उपायों को भी, और भी, ठीक है ना, सामान्य उपाय ले लो या करणीय उपाय ले लो, करने योग्य, ठीक है, ऐसे उपायों को कुर्वन्ति यानी करते हैं। अर्थात ये न केन प्रकारेण, जैसे कैसे या जैसे किसी भी प्रकार से, ते फल सिद्धिम कुर्वन्ति वे फल की सिद्धि करते हैं। कुछ भी हो जाए उनको तो सिर्फ रिजल्ट चाहिए, उनको तो सिर्फ अपनी स्वार्थ की सिद्धि चाहिए, चाहे किसी का नुकसान हो या ना हो, ठीक है, चाहे उपाय छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, लेकिन उनको अपनी फल की सिद्धि चाहिए, क्योंकि वह स्वार्थ सिद्ध लोग हैं ना, इस वजह से उनका जीवन का उद्देश्य बस इतना है कि उनका स्वार्थ पूरा होना चाहिए, ठीक है। आज का समय ऐसा हो गया है, ऐसा यहाँ पर ही बताया गया है, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं इसी क्रम में। आगे देखिए, अतः इसलिए कि आज का समय ऐसा हो गया है, इसलिए समाज में पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय अस्मिन् पाठे पशु पक्षिणां माध्यमेन समाजे व्यवहृतम् आत्माभिमानं दर्शयन् प्रकृति मातुः माध्यमेन अन्ते निष्कर्ष स्थापित यत् कालानुगुणं सर्वेषां महत्वं भवति, सर्वे अन्योन्याश्रिताः सन्ति, अतः अस्माभिः स्वकल्याणाय परस्परं स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम, ठीक है। अर्थात इसका अर्थ क्या है, इसीलिए समाज में पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय, परस्पर स्नेह की संवर्धन के लिए, स्नेह को बढ़ाने के लिए, स्नेह की स्थापना के लिए अस्मिन् पाठे, इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाजे व्यवहृतम, समाज में व्यवहार किया गया, आत्माभिमानम दर्शयन,
यानी कि आत्माभिमान, ठीक है, जो स्वयं का अभिमान है जो समाज में हो रहा है, ठीक है, स्वयं सिद्धि या स्वयं के फल की सिद्धि जो हो रही है उसको दर्शयन दिखाने के लिए प्रकृति मातुः, प्रकृति माता के माध्यम से, ठीक है ना, उसको दिखाया गया है, यानी कि उसको दर्शयन यानी दिखाते हुए, और प्रकृति माता जो है उसके माध्यम से अंते यानी पाठ के अंत में निष्कर्ष स्थापित किया गया है। यानी कि इस पाठ का सार बताया गया है, उद्देश्य बताया गया, हमें संदेश दिया गया है यत् कि कालानुगुणम, कालानुगुणम का मतलब है समय के अनुसार, सर्वेषाम सभी का महत्वम भवति, महत्व होता है, समय समय पर सभी का महत्व होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो प्राणी हो, उसका समय समय पर प्रयोग होता है। यानी कि जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर आप जैसे भी हैं, तो जैसे आपका समय आएगा तो आपका महत्व बढ़ेगा, किसी और का समय आएगा तो उसका महत्व बढ़ेगा, ठीक है ना। यानी कि जब हम मकान बनाते हैं तो कारीगर का महत्व होता है वहाँ पर, ठीक है, तो ऐसा थोड़ा ना होता है कि हम वहाँ पर खुद जाते हैं पढ़ाई छोड़ करके, नहीं ना, तो आपका महत्व कहाँ है, पढ़ने में, और बाकी जो कारीगर है उनका मकान बनाने में। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति होता है, ठीक है ना, उन सभी का समय के अनुसार सदुपयोग होता रहता है, महत्व होता है। सर्वे अन्योन्याश्रिताः सन्ति, सभी अन्योन्याश्रित होते हैं, सभी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अतः इसीलिए अस्माभिः, हमारे द्वारा, स्वकल्याणाय, अपने कल्याण के लिए, परस्परम स्नेहेन, अपने कल्याण के लिए आपस में स्नेह के साथ, मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च, और मित्रता के व्यवहार के साथ, ठीक है, भाव्यम यानी रहना चाहिए, होना चाहिए, बने रहना चाहिए, यहाँ पर ये बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए प्रकृति मातु माध्यमेन, यहाँ से लेकर के ये जो पंक्तियाँ कही गई हैं, ये जो संदेश दिया गया है वो हम यहाँ इस पाठ में पढ़ने वाले हैं, इस नाट्यांश में, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने पढ़ा सामान्य परिचय। तो विद्यार्थियों इस नाट्यांश को पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। अगले भाग से हम दूसरे भाग से इस पाठ्य वस्तु को शुरू करने वाले हैं। कॉपी पेन साथ में लेके बैठिएगा आप, और यहाँ पर लेता हूँ मैं विदा। धन्यवाद।